एक मुहिम जो कि एक आइडिया रहा और एक आइडिया जो 15 लाख पेज को अपसाइकल कराने में सफल रहा। आज एक छोटी सी कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ और एक छोटे से विवरण के साथ आपको समझाने जा रहा हूँ कि आज तक की बुक बदमाश की यात्रा में हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या कुछ इस नेचर को, इस दुनिया को हम दे पाए। सादर नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आदित्य तिवारी है और मैं हूं बुक बदमाश का फाउंडर। हमारा मुहिम जो था 2017 से लेकर अब तक 2025 तक का हमने एक सफ़र तय किया है। 2017 में जब हमने शुरुआत की थी तब मैं एक मामूली सा मैथ्स का टीचर रहा और मैंने सोचा कि मैं प्रकृति के लिए क्या कर सकता हूं। तो मुझे जहां तक समझ में आया, जहां तक मैं कर पाया, तो मुझे लगा कि मैं लोगों को समझा सकता हूं, मगर ये करना सफिशिएंट नहीं था क्योंकि मैं लोगों को सिर्फ अपने आसपास होने वाले कचरे और कचरों के इम्पैक्ट के ऊपर रूबरू करा रहा था। मगर लोगों को जब तक हम सर्विसेज नहीं देंगे, लोगों को जब तक हम साझा सुविधाएं नहीं देंगे, तब तक शायद वो हम टच नहीं करा सकते लोगों को। तो वर्ष 2018 में मुझे समझ में आया कि हमें कुछ एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करना चाहिए जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों के आम लाइफ में हो। तो हालांकि मैं एक टीचर रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैं लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकूँ। और मैंने एक शुरुआत करी जिसमें मैं पुरानी किताबों को अपसाइकल का बीड़ा उठाया और मैंने क्या किया कि जो पुरानी किताबें होती थी उन्हीं को बच्चों को वापस से सेल करना शुरू कर दिया। इससे एक पॉजिटिव चीज़ क्या निकली कि हम पेपर को अपसाइकल करने लग गए। रिसाइकलिंग तो आपने सुनी थी, मगर पेपर को अपसाइकल करना भी बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि इससे वो पूरा प्रोसेस होने से बचा सकते हैं हम, जो एक पेपर को अपसाइकल होने में, रिसाइकल होने में एनर्जी कंज्यूम होती है और जो एनवायरनमेंट को हार्म करने के लिए केमिकल्स जो हैं वो वापस से नेचर में डाले जाते हैं। तो मोटिव ये था कि बच्चा पढ़े भी और नेचर फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को भी करे। तो 2018 में एक मुहिम शुरू करी है जिसका नाम था बुक बदमाश। इसको पहले हमने मिशन पढ़ो के नाम से रखा, तो बाद में हमने सोचा कि इसका नाम बुक बदमाश रखा जाए। और बुक बदमाश भी एक फैसिनेटिंग नाम इसलिए सोचा गया ताकि बच्चे जो हैं उसके बारे में सोचें, बात करें कि बुक बदमाश है क्या एक्चुअल में। तो 2018 से लेकर 2020 तक हम सिर्फ बुक्स को अपसाइकल कर रहे थे, मगर ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि किसी भी इनिशिएटिव को पनपने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। तो एनजीओ का एक मोटिव, उस मोटिव से एक सोशल स्टार्टअप और उस स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए अब फंडिंग के लिए हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट करने का सोचा। और वो इकोसिस्टम क्या था कि हम बच्चों के लिए कुछ किताबें लेके आए जो कि सेकेंड हैंड हो और वही किताबें बच्चे जो हैं वो ले जाएं और नेक्स्ट ईयर उन्हें हमें वापस सेल करके दोबारा दूसरी किताबें ले जाएं। आपने हमेशा से देखा होगा अपने आसपास कुछ पुरानी किताबों के दुकान वाले होते हैं, मगर ये आइडिया जो था ये उन दुकानों से एक स्टेप थोड़ा सा हटकर था। यहाँ पर हम सिर्फ पुरानी किताबों का अपग्रेडेशन नहीं कर रहे थे, बल्कि पुरानी किताबों को के बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे थे कि पुरानी किताबें यूज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है और अगर आप एक किताब को यूज़ कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आप नेचर के लिए कितनी वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं। तो मोटिव यही था, सिंपल सा एक मोटिव था। स्टार्ट जब किया तब कुछ भी नहीं था और आज हम 15 लाख के करीब पेपर को अपसाइकल कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, और ये अपने आप में एक हमारी अब तक की अचीवमेंट है। बुक बदमाश एक ऐसा माध्यम हम बनाना चाहते थे जिसके अंदर हम बच्चों को वो सारी सर्विसेज दे पाएं, एक न्यूनतम दामों में दे पाएं, जिससे वो आसपास में जो रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसा सुविधाजनक पॉइंट बन जाए जहां पर वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ नेचर फ्रेंडली एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। देखो, मेरा ये मानना है कि आपकी शिक्षा का महत्व तभी तक होगा जब तक ये पर्यावरण आपके संग होगा। अगर आपका पर्यावरण ही आपके संग नहीं है तो आपका शिक्षा, आप इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बन जाए, सब बेकार है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। एक दिन वुफ करके सारा का सारा गायब हो जाएगा और आप अपनी डिग्रीज को लेके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब तक ये पर्यावरण है तब तक हम अपनी पढ़ाई की बातें कर सकते हैं, जब तक ये पर्यावरण है तब तक हम इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट की बातें कर सकते हैं, जब तक ये पर्यावरण है तब तक हम अपनी ग्रोथ की बात कर सकते हैं। विदाउट पर्यावरण हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने किताबों को अपसाइकल करने के साथ साथ हमने पेन भी रिफर्बिश करना शुरू किए और ये पेन रिफर्बिश करके हमने वापस से बच्चों को देना शुरू किया। इसके साथ साथ हमने बुक बदमाश से और क्या क्या अवेलेबल करा सकते हैं जिससे बच्चे जो हैं वो न्यूनतम दामों में हमसे कनेक्ट हो सकें, बुक्स को खरीद सकें, पेन को खरीद सकें, रिफर्बिश प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकें, सेकेंड हैंड चीज़ों को
प्रमोट करने के लिए हमने और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करनी शुरू करी, जिसके अंदर हमारा एक और इनिशिएटिव था जिसका नाम था बुक रीडिंग। मात्र 1 रुपए में हमने बुक्स बच्चों को प्रोवाइड करना शुरू किया। इसके साथ साथ हमने कुछ साइबर कैफे रिलेटेड सर्विसेज शुरू करी, हमने ऑनलाइन सर्विसेज शुरू करी, हमने फोटोकॉपी शुरू किया, प्रिंट आउट निकालना शुरू किया। मात्र 90 पैसे में बच्चे को फोटोकॉपी अवेलेबल कराना शुरू किया। 2 रुपए में प्रिंट आउट की सुविधा शुरू करी। और इसके साथ साथ यहीं नहीं रुके हमने बच्चों के लिए एक 35 सीटिंग की लाइब्रेरी शुरुआत करी, और जिसका मूल्य बिल्कुल न्यूनतम रखा गया, जो कि 499 रुपये प्रति माह था, जिसमें बच्चा पूरा दिन बैठकर यहाँ पर अपनी स्टडीज़ कर सकता है। कोई यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है, उनके लिए हमने यहाँ पे इन हाउस बुक्स अवेलेबल कराई, स्टेशनरी अवेलेबल कराई, कंप्यूटर सर्विसेज अवेलेबल कराई, वाईफाई, न्यूज़पेपर, सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल कराया, ताकि बच्चा जो है जब वो यहाँ से पढ़ के जाए तो सिर्फ वो अपनी शिक्षा को ही नहीं संजो के ले जाए, उसके साथ साथ वो पर्यावरण से के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को भी हमारे साथ इकट्ठा करके जाए और हमसे कनेक्ट रहे। और यही हमारा सिद्धांत है, जिसकी वजह से आज हम 0 से 15 लाख पेपर तक पहुंच गए, और इस 15 लाख को 15 करोड़ बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अब बाकी का काम आपके हाथ पे छोड़ता हूँ। बुक बदमाश ने यहाँ तक का साथ आप लोगों के साथ ही तय किया है, आगे का साथ भी आप लोगों के साथ ही तय करना है। इसी वादे के साथ 15 लाख पेपर को अपसाइकल करने की मुहिम को जो पूरा कर पाए हैं, इसको 15 करोड़ में कन्वर्ट करना अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। आज मिलकर इस पर्यावरण को बचाएंगे और आप और मेरे बीच में एक खुशी के रंग लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।